हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या आज आप दोनों की बात होने के कुछ भी चांसेस है। देखते हैं क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। हम एंड में चार्म से भी कुछ मैसेजेस देखेंगे, आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इस वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। रीडिंग आपसे बहुत ज्यादा रिजोनेट करती है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के नाम को 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर के इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स बताएं। ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। गाइड करें। ट्रू मैसेज दें। एकदम रिलैक्स रहना है। आपकी पर्सन करंट में आपकी किसी हरकत को लेकर नाराज है। कोई हरकत बोलने से ज्यादा मैं ये बोलूंगी कि ये पर्सन जो आपसे अटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे इस रिश्ते में जैसे कि पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतना इस पर्सन से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है आपकी तरफ से थर्ड पार्टी को लेकर। और आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर करंट में तो है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड भी हो। और जो कि रिसेंट पास्ट में मतलब कि कल रात या फिर कल पूरे दिन में आपके पर्सन ने आपसे मिलने के बारे में बहुत ज्यादा सोचा है। और जो कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में भी आपने बहुत ज्यादा कुछ फिजिकल किया होगा। वो बातें आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा चल रही थी। और इनको बहुत बहुत ज्यादा ऐसे एडिक्शन टाइप हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि आप हर महीने में एक बार तो करते ही होगे, एक बार तो मिलते ही होगे, ठीक है। और फिजिकल आपका बहुत जल्दी जल्दी होता होगा, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को बहुत जल्दी इस पर्सन को आपसे फिजिकल होने का दिल करता है। कल पूरा दिन भर आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा सेक्सुअली सोचा आपको। कल रात भी बहुत ज्यादा सेक्सुअली सोचा है। और जो कि प्रोटेक्शन की एनर्जीज में तो है, ठीक है। ये अपने आप को बचाते तो है, लेकिन आपसे दूर रहना इस पर्सन को अच्छा भी नहीं लगता। और करंट में इनका हार्ट जैसे कि बहुत ज्यादा हार्ट, करंट में इनका दिल बहुत रो रहा है आपके लिए। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये पर्सन ने सोचा था वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। जब ये पर्सन आपको डिस्टेंस देकर गए थे तब इस पर्सन को ये अच्छे से पता था कि आप इस पर्सन का इंतजार करोगे, या ये आपको जहां पर छोड़कर गए हैं आप वहीं पर ठहरे रहोगे। और इस पर्सन को इजीली स्वीकार भी करोगे। यस, आप वहीं पे ठहरे हो। आपने अभी तक आपके पर्सन का इंतजार करना छोड़ा नहीं है। लेकिन ये पर्सन अगर आपकी जिंदगी में करंट में मतलब कि अगर ये पर्सन फिर से पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में फिर से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, आप इस पर्सन को मना कर रहे हो, आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो, आपको जैसे कि एक डर लग रहा है इस पर्सन से मिलने का। जैसे कि इस पर्सन के बिना रहना तो अब सीख चुकी हूँ। ये तो ये जैसे कि जब इसको अच्छा लगे तब ये आता है, और जब इसको रिस्की लगे तो ये पर्सन चला जाता है। तो ये एनर्जी से अब आपको डर लगता है। आपके पर्सन को ये अच्छे से पता है। आपने ऐसा ही कुछ इनको कहा है, आपने ऐसा ही कुछ इनको रीजन दिया है कि आपने तो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, लेकिन अब आप फिर से इस एनर्जीज में नहीं फंसना चाहते। अब आप फिर से इस पर्सन से इतना कनेक्ट नहीं होना चाहते कि आपको फिर से पहले जैसी तकलीफ हो। आपके अंदर बहुत डर है हार्ट ब्रेक का। पर्सन ने दिल तोड़ा है आपका, तो फिर से आपको उसी एनर्जीज में नहीं जाना है। आपको बहुत स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से आपने अपनी हेल्थ के साथ बहुत खेला है। बहुत ओवर ईटिंग करना स्टार्ट किया है, आपका वेट गेन हुआ है, या तो आपने खाना पीना ही बंद कर दिया है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है।
लुक पर ध्यान नहीं देते हो, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, अपने आप को ठीक नहीं रखते हो, क्योंकि ये सब कुछ आप अपने पर्सन के लिए करते थे। और करंट एनर्जीज में आपके पर्सन ने भी ये सब कुछ करना छोड़ दिया है, क्योंकि इनको भी लगता है कि जिसके लिए करता था वही अगर इनके साथ नहीं है तो क्या ही फायदा है। कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे, आपको अपना नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से आप भी अब इस रिश्ते से भाग रहे हो। अब आपको भी अपने बारे में सोचना है, आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है। अब आपको आपके पार्टनर के साथ अपना कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता। ये पर्सन डरते हैं बहुत। इनको लगता है कि ये धीरे धीरे सही इस रिश्ते को ठीक तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप इस पर्सन का साथ नहीं दोगे तो कैसे पॉसिबल है। और आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस अब बहुत बढ़ चुका है। अब आप इस पर्सन को रोकोगे नहीं, अब आप इस पर्सन को अपनी तरफ बुलाते नहीं हो। अब आप इस पर्सन को वो अब आप करंट में इस पर्सन को कह रहे हो कि अगर तू जिंदगी में खुश है, तेरे मैरिड लाइफ में तूने जिसको भी अपनाया है, तो तू वहां पे रह सकता है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं अपने आप को संभाल रही हूँ। बहुत जल्दी मैं भी किसी और को अपना लूंगी, कोई अच्छा रिश्ता मेरे लिए भी आ जाएगा। आप इनको ऐसे बोल रहे हो, जो सुनकर इस पर्सन के कान से जैसे कि खून निकलता है। इस पर्सन को वो एनर्जीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है जब आप इनसे ऐसा कुछ भी शेयर करते हो कि आप इस पर्सन को छोड़कर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ये पर्सन को अपनी गलती तो पता है, लेकिन ये भी है कि इस पर्सन ने जो नेगेटिविटी दी थी आपको, इतना मतलब है ना, जब इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, इनके चेहरे पे एक भी ऐसी शिकंज नहीं थी कि आपसे वो दूर हो रहे हैं, इनको कुछ बुरा लग रहा है, कि जिस तरह से आप रो रहे हो इस पर्सन की आंखें भी नम हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ पछतावा नहीं था, कुछ बुरा नहीं लग रहा था कि थर्ड पार्टी को स्वीकार किया है, तो पछतावा वाले एनर्जीज भी नहीं थी। जैसे कि बहुत ही खुशी से ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे उस टाइम पे। तो आप अगर इस पर्सन से पैचअप करने की कोशिश करते हो ना, तो आपके माइंड में ना आपके पर्सन की वो एनर्जीज आ जाती है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। आपको उस टाइम बहुत दर्द हुआ था कि ये पर्सन इतना आसानी से आपको कह रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपका रिश्ता यहीं पे है, यहीं तक है, अब सब कुछ खत्म है। और आपने जैसे कि बहुत दिल पर पत्थर रखकर ये सुन भी लिया। आपका दिल कहीं ना कहीं ये कर रहा था कि ये कुछ तो बोले, कुछ तो ऐसा बोले कि इसको कुछ गम है, इसको कुछ बुरा लग रहा है आपको छोड़ने का, आपके बिना ये नहीं रह पाएगा, इसका जीना मुश्किल हो जाएगा, ये थर्ड पार्टी के साथ कैसे जिंदगी बिताएगा। ये ऐसे कुछ तो डायलॉग बोले, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा एक भी डायलॉग नहीं बोला था उस टाइम पे। बहुत आसानी से आपको छोड़कर चले गए थे। आपके पर्सन को ये बातें करंट में भी बहुत याद आ रही है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ कैसा किया था। ये आपके पर्सन को करंट में वो सारी बातें याद आ रही है, और आपके भी माइंड में वो सब कुछ चलता है। दिल करे भी ना इस पर्सन से पैचअप करने का, तो वो बातें, आपके पर्सन का वो टाइम का फेस, उस टाइम का बिहेवियर, वो रूड एनर्जीज आपके आंखों के सामने चलने लगती है, आपके कानों में आपके पर्सन की वो तेज आवाज, वो चिल्लाने वाली आवाज गूंजने लगती है आपके। और फिर आप पीछे हट जाते हो। आपका दिल कहता है कि मत जा, चुप बैठ, वेट कर, अब इस रिश्ते में तू मत जा, तेरे लिए इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रखा है। फिर से इमोशनल बनेगी और तेरी इमोशंस की फिर से धज्जियां उड़ाई जाएगी। मत जा तू, आपका दिल आपको ये कहता है। तू इतनी कॉन्फिडेंट अब बन चुकी है। फिर से उस पर्सन के कांटेक्ट में जाकर तू फिर से अपनी जिंदगी की खराबी मत कर। आपका दिल आपको करंट में कहता है। आपके पर्सन बहुत पछता रहे हैं आपसे दूर होकर, लेकिन ये करंट में इतने बंधे हुए हैं ना कि ये अपने आप को बहुत मजबूर पा रहे हैं। ना तो आपको हक से रोक पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों ना तो ये आपको हक से रोक पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको ऐसी एनर्जीज देना नहीं चाहते कि इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इनको लगता है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस पर्सन को आपकी बहुत जरूरत है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर ये आपको बुलाए मिलने के लिए, अगर ये आपको कह रहे हैं कि इनको आपकी बहुत याद आ रही है, तो आप मान लो। और अगर आप इनको कहोगे कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में नहीं आना है, तो ये आपको फोर्स नहीं करना चाहते, क्योंकि फोर्स कर कर ये फंसना नहीं चाहते। पहले तो इनको ये दिखाना ही नहीं कि इनको आपकी जरूरत कितनी है। नीडी बनना नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन तो बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत ज्यादा। इनको अच्छे से पता है, अगर ये नीडी आपको दिखाएंगे तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा इस पर्सन से जो आप चाहते हो, जैसे कि कमिटमेंट चाहते हो, थर्ड पार्टी को निकलवाना चाहते हो, इस पर्सन से शादी करना चाहते हो,
तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी अगर ये पर्सन अपनी नीड आपको दिखाते हैं। इस वजह से इनको आपकी इतनी ज़रूरत है लेकिन फिर भी आपको अपनी नीड दिखाना नहीं चाहते। ये जैसे कि आप ही की तरफ से आपकी नीड इस पर्सन को दिखनी चाहिए। आपको इस पर्सन की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। आप इस पर्सन के लिए पहले जैसे रोने चाहिए। आप इनको रिक्वेस्ट करो कि ये रिश्ते में वापस आए। इनको ये एनर्जीज़ आपसे दिखनी चाहिए। करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन ये सोच रहे हैं और इनको कहीं न कहीं इनका दिल कह रहा है, तू जो सोच रहा है वो होगा नहीं। तू जो सोच रहा है, तुझे क्या लगता है? जब तूने उसका ईगो हर्ट किया, जब तूने उसकी बेइज्जती करी, जब तूने उसके प्यार की बेइज्जती करी और इतना कॉन्फिडेंस के साथ उसको छोड़कर चला गया था, अब क्या लगता है क्या वो पहले जैसी इज्जत उसके दिल में है तेरे लिए? नहीं। पहले तुझे ज़रा-सा हर्ट होता था, उसको बहुत बुरा लगता था, अब नहीं लगता। अब उसको अच्छा लगता है, अगर तू उसके लिए तड़पता है तो उसको अच्छा लगता है, ये इनको पता है। अगर ये रोएंगे आपके सामने अपने प्यार के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा कि यस, आपकी वजह से इस पर्सन का भी वही हाल हुआ जो हाल इस पर्सन की वजह से आपका हुआ था। ये आपके पर्सन को अच्छे से पता है। आप कल रात भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे थे थर्ड पार्टी को लेकर, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हो। कहीं न कहीं आपका दिल करता भी है। अगर ये थर्ड पार्टी सच में जानी है तो एक बार की चली जाए। एक बार आप दोनों का रास्ता क्लियर हो जाए, तो भले आपके पर्सन ने आपको इतना नेगेटिव एनर्जीज़ पास्ट में दिया है, आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे ईज़िली। आप इनको अपना लोगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी तो जाती नहीं है और आपके पर्सन जो कि इतना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और इतना सेफ प्ले खेलते हैं आपके साथ कि आपको मतलब चांस भी नहीं रहता है अपने आप को बचाने का। कैसे बचाओगे आप? अगर आप इनको रिक्वेस्ट करते हो, अगर ये आपको एक मैसेज कर देते कि प्लीज़ तू मुझे मिलने आएगी और अगर आप कहते हो कि हाँ ठीक है, ओके मैं आ जाती हूँ, तो यहाँ पर कहीं पे भी ये नज़र नहीं आता है कि इस पर्सन ने आपको कहीं पे भी फ़ोर्स किया था। यहाँ पे आपकी तड़प दिखाई देती है इस पर्सन ने इतना गलत करने के बावजूद आप इतना आसानी से आप इतने आसानी से इस पर्सन के लिए मिलने के लिए इस पर्सन से मिलने के लिए रेडी हो जाते हो। यहाँ पे आपकी ज़रूरत दिखाई देती है आपके पर्सन को। तो ये करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपसे करवाना चाहते हैं और आप ये नहीं करना चाहते। आपको बहुत ज़रूरत है इस पर्सन की, इसके बिना तो आप जी भी नहीं पा रहे हो। लेकिन अब आपने अपने पर्सन को पहचान लिया है, उनके दिमाग को अब आप रीड कर सकते हो। आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन कब क्या कर सकता है और कब ये अपनी बाजी पलट सकता है। कब ये आपको जैसे कि पहचानने से भी मना कर सकता है। कब-कब ये पर्सन आपको इग्नोर कर सकता है, आपकी बेइज्जती कर सकता है और कब-कब ये पर्सन का बिहेवियर जैसे कि आपके लिए इतना बदल जाएगा कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि क्या सच में ये वही पर्सन है जिससे मैंने प्यार किया है? वही एनर्जी जिस पर्सन ने आपको पास्ट में दी थी और अब आपको जैसे कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है फिर से आप इस एनर्जीज को फेस कर पाओ। आपके पर्सन को ये अच्छे से पता है कि अगर आप इस पर्सन को मना भी कर रहे हो करंट में तो उसका भी रीजन क्या है, इनको अच्छे से पता है। इनको अपने आप से ही बहुत शिकायत है करंट में, बहुत शिकायत है। क्यों इनसे इतनी बड़ी गलती हुई कि इन्होंने एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान, एक अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान छोड़ दिया। इन्होंने एक सच्चे प्यार करने वाले इंसान को, एक अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान को अपनी जिंदगी से खुद निकाल कर साइड कर दिया है और अब जो कि उसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि इनको लग रहा है अब पूरी जिंदगी ऐसे ही आपका इंतजार करने में चली जाएगी। यस, ये पर्सन सेम वही एनर्जीज में है करंट में, जिस एनर्जीज में आप बहुत रातें निकाले हो, जिस एनर्जीज में आप स्टार्टिंग में थे, जब आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए थे, वो एनर्जीज करंट में आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं, बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप इस पर्सन को पहले जैसा वैल्यू ना दो, अगर आप इस पर्सन के ऊपर ध्यान ना दो, अगर आप इस पर्सन को प्यार ना करो और अगर इनके बिना जीने के लिए और इनके बिना जीने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा बोलते होंगे कि मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू सच में इस तरह से जी पाएगी, मैं तो कितना कहीं कहीं ये आपको आपके जबान पर तो बोलते होंगे कि ये बहुत खुश है आपको देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर कि इनके बिना भी आपने अपने आप को अच्छा रखा है। रियलिटी में आप बहुत टूटे हुए हो लेकिन आपने दिखाना अब बंद कर दिया है।
रियलिटी में आप बहुत टूटे हुए हो, लेकिन आपने अब आपके पर्सन को दिखाना बंद कर दिया है और आपके पर्सन को जैसे कि लगने लगा है कि सच में अब आप इनको भूल गए हो, अब आप इनके प्यार को भूल गए हो। बहुत इमोशनल है ये, हो सकता है कि कल रात रोए भी है, क्योंकि इनको इतना सेफ प्ले करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए बहुत रिस्की है, इन्होंने आपको बोला भी होगा बहुत बार, ठीक है। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा बटरफ्लाई बना है जो कि गुड न्यूज को शो करता है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी या तो आज भी इनकी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज आएगा जिससे कि रीड कर कर या फिर इनसे बात कर कर आपको बहुत खुशी महसूस होगी। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये पर्सन तो आपको करंट में खुशियां देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अब आप इस पर्सन के साथ लेकिन अब करंट में आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाने के बारे में ना 1000 बार सोचोगे। ऐसी एनर्जीज आपकी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आज मैसेज आएगा आपके पर्सन की तरफ से। आपके यहाँ पे नंबर 7 है, 7, 17, 27, 21, 22, 11, 12, 19, 9, 4, 14, 1, 2 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे P है, S, Q, B, S, K, R, Y, V, M, J, L, K आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको साइड में रख देते हैं। चार्म्स के थ्रू देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं करंट में आपके लिए। चार्म्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना जरूरी है। ओके, बहुत सारे आ गए। यहाँ पे आपके पर्सन को सॉन्ग सुनने की, म्यूजिक की बहुत ज्यादा आदत हो सकती है। ये पर्सन जैसे कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा सॉन्ग जो आप दोनों का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये पर्सन करंट में बहुत ज्यादा गुनगुना रहे हैं और हर वक्त उसको सोचते रहते हैं। एलिफेंट है यहाँ पे जो कि सक्सेस को शो करता है। न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे सन आया है। आपके पर्सन जो कि इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। हॉर्स है जो कि फायर एनर्जीज को शो करता है। क्विक एक्शन चाहिए इस पर्सन को, जैसे कि दिल कर रहा है अभी के अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सबको पीछे छोड़कर ये आपके पास आए, दौड़े चले आए। यहाँ पे आपके पर्सन अपने आप के ऊपर का कंट्रोल तोड़ चुके हैं, ठीक है। इनको अब करंट में किसी के भी अंडर रहने का दिल नहीं करता, किसी के भी कंट्रोल में रहने का दिल नहीं करता है। और आपकी ब्यूटी को, आपकी पिक्स को करंट में बहुत ज्यादा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका या इनका कोई छोटा बच्चा है, आपके पर्सन करंट में उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपका बच्चा है तो आपके पर्सन करंट में जैसे कि सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत किया है आपके बच्चे के साथ। उसको सपने दिखाए, उनको उससे अच्छे से फ्रेंडशिप करी, उसके साथ जैसे कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके उसकी लाइफ से गायब हो गए। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं। यहाँ पे ट्री है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो करता है। ये पर्सन करंट में आपके साथ अपना प्यार शेयर करना चाहते हैं। व्हील आया है यहाँ पे जो कि पॉजिटिव चेंजेस को शो करता है, ठीक है। इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप आपके पर्सन की खुशियों की चाबी हो और जो कि आपके पर्सन ये आपको आकर खुद बताएंगे, ठीक है। टॉर्टोइस की एनर्जीज है, ये टॉर्टोइस की एनर्जीज यही शो करती है कि दिल तो बहुत कर रहा है इस पर्सन का कि अभी के अभी भाग कर चले आए, लेकिन जब ये सोचना स्टार्ट करते हैं और जब सोचते हैं तब इनको पता चलता है कि इस पर्सन ने तो ऐसी कुछ जगह रखी ही नहीं है कि तेजी से आपके पास दौड़े चले आए। यहाँ पे दो टॉर्टोइस आए हैं जो यही शो करते हैं कि दुगना तेजी से, जितनी दुगनी स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं, इनका स्पीड उतना ही दुगनी तेजी से कम हो जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बहुत ज्यादा सोचेंगे लेकिन एक्शंस लेते नहीं, बहुत ज्यादा सोचते हैं लेकिन एक्शंस लेते नहीं है। आपसे पैचअप करना है, आपसे प्यार शेयर करना है, आपसे पैचअप करना है, आपसे प्यार शेयर करना है। आपको बताना है कि इनको आपकी जरूरत कितनी है, लेकिन बताने से ये पर्सन कतराते हैं, ठीक है। लेकिन बताने से ये पर्सन कतराते हैं। यहाँ पे जो कि फीदर आया है, आप में से बहुत सारे लोगों को फीदर दिख रहे होंगे, बटरफ्लाईज दिख रहे होंगे, ठीक है, जो कि गुड न्यूज को शो करता है। आपके पर्सन करंट में आपको आई लव यू कह रहे हैं और यहाँ पे एरोप्लेन भी आया है जो कि ट्रैवलिंग को शो करता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जैसे कि हो सकता है कि आपसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट आएंगे,
दिल तो अभी के अभी आने का करता है, लेकिन अपने आप के ऊपर कंट्रोल करे हुए है, और जो कि डायरेक्टली फेस टू फेस आकर और जो कि डायरेक्टली आपको फेस टू फेस आकर मिलकर या आई लव यू बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये आएंगे, जब आपसे बात करेंगे आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये पर्सन सच्चे दिल से पछता रहे हैं आपके साथ, इस पर्सन ने जो भी किया है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे खतरा भी आया है, जो यहाँ पे रिस्क भी आया है। करंट एनर्जीज में अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या तो ऐसे थोड़ी बहुत ही बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको, जैसे मैंने बोला, इनको रिस्क लगता है करंट में आपको अपनाने से या आपसे बात करने से। इस वजह से ये पर्सन जो कि फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आप इनकी बात को समझो, ठीक है। से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं करंट में आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या है। 4-5 कार्ड से लेते हैं। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस क्या है, ये भी खुद ही आ रहा है। और 2 कार्ड दीजिए हमें, इनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू बिकॉज स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। आपके पर्सन अकेले सोने से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत बेचैनी हो जाती है अकेले सोने में, ठीक है। आपकी बहुत याद आती है जब भी अकेले होते हैं। यू सपोर्ट मी इन माई यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। इस पर्सन का जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, जो भी इनको अच्छा लगता है, आप इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो। यू गिव अमेजिंग हग्स। आप इस पर्सन को जब भी हग्स करते हो, जब भी इनकी बाहों में जाते हो या इनको अपनी बाहों में लेते हो, इस पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स इनको आती है, ठीक है। यू कैन मेक मी बेटर वेयर यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। जब भी ये पर्सन बहुत ज्यादा डाउन रहते हैं, बहुत ज्यादा टूटे हुए होते हैं इमोशनली, बहुत इनको रोना आता है, सैड होते हैं, उस टाइम पे आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो इनको खुश करने के लिए। यू कीप लिटिल मेमेंटोस ऑफ थिंग्स वी हैव डन। आपके रिश्ते की छोटी छोटी मेमोरीज है, आपके पर्सन बहुत याद करते रहते हैं, जैसे कि आपकी उन मेमोरीज ने आपके पर्सन के दिल में घर कर लिया है। करंट में आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।